जो लिस्ट में कहा है आप सबने पढ़ लिया है, अब उसमें क्या बोल सकता हूँ मैं। चलो पूछिए क्या ये कहा कि सोनू सूद एक महात्मा बन के सामने आए हैं और वो आगे जाके प्रधानमंत्री से मिलेंगे। देखिए सोनू सूद आगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक होनहार कलाकार है। मैंने भी उनकी फिल्में बहुत देखी है, अच्छे कलाकार हैं। वो पर्दे पर भी अच्छा रोल निभाते हैं और एक कोरोना के संकट में भी सड़क पर उतर के उसने एक रोल अदा किया है। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों के मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी, वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। इस कोरोना की लड़ाई में, इस जंग में ऐसे बहुत से घटक हैं जिसने पर्दे के पीछे रहकर भी अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है। लोग शहीद हो गए, डॉक्टर है, नर्सेस है, बीएमसी के हमारे अधिकारी है, पुलिस है। 100 से भी ज़्यादा पुलिस मुंबई में शहीद हो गए। तो उनके बारे में भी हमारे मन में संवेदना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में पैदल जा रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे अपने स्टेट में हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी खाने की, पीने की, रहने की राज्य सरकार भी कर रही थी, बहुत से एनजीओ कर रही थी। सिर्फ शिवसेना नहीं, और भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे। यह सबकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक थे, वो हमारे भाई थे। लेकिन जिस तरह से फोकस एक व्यक्ति पर डालने की कोशिश की, उसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक व्यक्ति देखो सड़क पर उतर पर सब कुछ काम कर रही है। लॉकडाउन के समय पूरा बसेस बंद है, ट्रैवलिंग बंद है, विमान बंद है, हवाई जहाज बंद है। तो हवाई जहाज आए कहाँ से? यहाँ से वहाँ लोगों को शिफ्ट करने के लिए। ये सब बातें लोगों के मन में थी। तो राजभवन में उनको बुलाया गया, अच्छी बात। राजभवन में ऐसे महात्मा को बुलाना चाहिए। लेकिन मुंबई में और महाराष्ट्र में और भी लोग हैं जिनके साथ चर्चा होनी चाहिए कि आपने इस संकट के समय किस तरह से अपना कर्तव्य निभाया है, ये भी लोगों तक आना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी जो है, सोनू सूद के पीछे बीजेपी है और अगले चुनाव में बीजेपी का स्टार कैंपेनर सोनू सूद हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है राजनीति में। देखिए, सोनू सूद एक अच्छे कलाकार है और कलाकार जो होता है हमेशा अपने काम जो करता है उसका पैसा लेता है। सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत से और भी सेलिब्रिटीज़ ने, अक्षय कुमार, सभी सेलिब्रिटीज़ ने इस काम के लिए अपना योगदान दिया है। इस लड़ाई में सबका योगदान रहा है। लेकिन उनका काम भी लोगों के सामने था। बात रही पॉलिटिकल पार्टी की, आपको एक कुछ साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कोबरा पोस्ट का, उसमें सोनू सूद जी भी थे। आप वो भी एक बार लोगों को दिखाइए। लेकिन बीजेपी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चला। कांग्रेस के जो नेता है डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा है कि अगर सोनू सूद अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। मैंने, कांग्रेस आपकी एलआई भी है, महाविकास बात अघाड़ी। ये कोई अलायंस क्या राजनीति की बात नहीं है। मैंने ये भी कहा ना कि सोनू सूद का काम अच्छा है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमको क्या आपत्ति है? हमने सिर्फ बताया कि इतना बड़ा काम जो केंद्र सरकार नहीं कर सकी, राज्य सरकार को लॉकडाउन में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो एक व्यक्ति कैसे कर सकती है? ये आपत्ति नहीं हो सकती ना, ये आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो यहाँ महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने सोनू सूद के बारे में जो बात कही है वो भी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने एक बार सुननी चाहिए।
लेकिन जानबूझ के सोनू सूद को इस संकट के स्थिति में खड़ा किया गया, उनके पीछे कुछ राजकीय यंत्रणाएं थी। आपको क्या लगता है? आपने वैसे आपके लेख में भी कहा है। देखिए, अगर आपके साथ अगर कोई राजकीय यंत्रणा, कोई बड़ी ताकत नहीं हो सकती तो आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति घूम रहे हैं सड़क पर, लोगों को हाथ कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, शिवसेना है इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ पूरा प्रशासन, पूरी पार्टी है, 3 पार्टी है, इसलिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। इस प्रकार का एक काम संकट के घड़ी में, एक युद्ध जैसी परिस्थिति है, वो एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकते। टीम वर्क होता है, कि सबको साथ लेकर आना पड़ता है। कोई ना कोई आपके साथ, आपके पीछे, आपके साथ जब खड़ा रहता है तभी ये काम होता है। एक व्यक्ति का काम, संजय राउत हो या और कोई हो, अकेले व्यक्ति नहीं काम कर सकता। महाराष्ट्र की सरकार को नाकाम बताने की कोशिश, ऐसी कोशिश हो गई थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। तो क्या भाजपा की तरफ से सीधे सीधे राजनीति की जा रही है संकट? देखो, अगर मैंने सोनू सूद जी का बारे में कुछ लिखा है तो किसी को मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मिर्ची लगी है तो समझ लो मैंने ठीक तरह से तीर मारा है। तर राजकीय यंत्रणेच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा राजकीय यंत्रणा सोबत असल्याशिवाय एकट्या व्यक्तीला हे काम शक्य नाही आणि सरकारला अपयशी ठरवण्याचाच प्रयत्न यातून होतोय। जर मी जे काही लिहिलेलं आहे त्यामुळे जर कुणाला देशभरात चर्चेचा विषय ठरले, समाज माध्यमांवरही त्यांचं कौतुक झालं, टीका झाली, वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या आणि त्या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेनेचे खासदार, नेते आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी एक लेख लिहिलेला आहे त्यांच्या रोखठोक या सदरात आणि सोनू सूद यांनी जी काही व्यवस्था उभी केली त्यावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत। आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी स्वतः संजय राऊत आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। सर, सांगाल की आज तुम्ही सोनू सूद यांनी जी परराज्यातील मजुरांसाठी त्यांच्या गावी त्यांना पोहोचवण्यासाठी जी व्यवस्था उभी केली होती त्यावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत। ना, ते व्यवस्थेवर प्रश्न आहेत, त्यांच्या भूमिकेवर माझा काही प्रश्न नाही आहे। व्यवस्था जी होती लॉकडाऊनच्या काळात, हजारो मजूर जेव्हा जात होते आपापल्या गावाला चालत, तेव्हा अनेकांना वेदना झाल्या। सरकार हतबल होतं, केंद्राचं आणि राज्याचं। ठिकठिकाणी या मजुरांची व्यवस्था, राहण्याची, खाण्याची ही सरकारच करत होतं। अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फोन करत होते, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, ते व्यवस्था करत होते। आम्हाला काही लोक संपर्क करत होते, आम्ही करत होतो, शिवसेना करत असेल, राष्ट्रवादी करत असेल, काँग्रेस करत असेल, प्रत्येक पक्ष करत होता। एमआयएमचे लोकही करत होते काही ठिकाणी, मी बघितलं, प्रत्येक पक्ष करत होता। हे एका व्यक्तीचं कामच नाहीये, हे सामुदायिक काम आहे आणि ते झालेलं आहे। आरक्षितचे काही लोक नागपूरला काम करत होते, मी पाहिलंय ना, संघाचे लोक करत होते। काही ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस स्वतः मी जेवण वाढताना पाहिलेलं आहे त्यांच्या त्या शिबिरामध्ये। हे प्रत्येकाचं काम आहे। अशा वेळेला सेलिब्रिटीज जे असतात त्या एका व्यक्तीवरती फोकस टाकायचा आणि बाकी सगळं कोणी करत नाही, एक व्यक्ती काम करते आहे हे दाखवायचं। मग या मुंबईमध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये असंख्य आमचे पोलीस हे काम करत असताना करोनाग्रस्त झाले। 100च्या वर पोलिसांचा मृत्यू झाला। धारावीत काम करणारे आमचे बीएमसीचे कर्मचारी मरण पावलेले आहेत। डॉक्टर्स, अनेकांना अशा प्रकारे या युद्धात प्रत्येकाचा सहभाग आहे, सामान्य जनतेचा सहभाग आहे। 3 महिने जो लॉकडाऊन झाला, कामगार घरी बसले, त्यांच्या चुली पेटलेल्या नाही आहेत, त्यांचाही त्याग आहे। पण तुम्ही एकच व्यक्ती करते आणि हे दाखवून राज्य सरकार काही करत नाही, त्यांना काही जमत नाही, हे चित्र उभं करणं, ह्याच्यावरती माझा आक्षेप आहे। हे जाणीवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न झाला का? सोनू सूद ही एक व्यक्तिरेखा उभी केली गेली, त्यांचा जो एक प्रयत्न होता हा जाणीवपूर्वक सरकार कार्यशील एक अभिनेते आहेत। काही वर्षापूर्वी कोब्रा पोस्टनं एक स्टिंग ऑपरेशन केलं होतं, त्यात हे आपले महाशय होते सोनू सूद। ते स्टिंग ऑपरेशन जे आहे ते कोणत्या प्रकारे होतं, पैसे घेऊन अभिनेते कशा प्रकारची कामं करू शकतात राजकीय प्रचाराची, हे त्या स्पष्ट दिसतं। हे तुम्ही दाखवा जरा। नाही, पण थेट प्रश्न आहे की या मागे काही राजकीय व्यवस्था उभी होती का? कारण आपणही असं लेखात म्हटलंय, अशी व्यवस्था असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या स्तरावर काम होऊ शकत नाही। हे एकट्याचं काम नाहीये, संजय राऊत एकटे करू शकत नाहीत, माननीय उद्धव साहेब हे एकटं काम करू शकत नाही। संघटना पाठीशी, राज्य पाठीशी असतं,
प्रशासन पाठीशी असते तेव्हा हे काम होतं. थेट प्रश्न की भाजप यामागे म्हणजे सोनू सूद यांच्या पाठीशी होतं असं म्हणता येऊ शकतं का? तुम्ही आज लेखात असंही म्हटलं की सोनू सूद यांना भाजपनं आसपास त्यांचे कार्यकर्ते मला दिसत होते, मला सांगितलं की हे असे असे आहे. जर माझ्या लिखाणामुळं मी जी माहिती दिली, जर कोणाला मिरच्या लागल्या असतील आणि ते बोंबलत असतील तर आमचा बाण बरोबर लागला. पण असं वाटतं की सोनू सूद पुढच्या काळात इलेक्शनमध्ये भाजपचा प्रचार करताना दिसतील, स्टार कॅम्पेनर असतील. तुम्ही आज लेखात तसं म्हटलंय. असं मला वाटतं. ते कुठल्या पक्षात जातीला पुढला प्रश्न आहे, पण नक्कीच त्यांचा राजकीय वापर केला जाईल. राज्यपालांनी